हेलो चिल्ड्रन, वी आर सॉल्विंग आवर क्वेश्चन पेपर। बोर्ड का जो आईसीएसई का पेपर है जो कि 2020 में आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। और वी आर डूइंग दी सेक्शन ए, जिसमें कि हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो कवर कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दी EFGH, the next 4 parts of question number 1. That is, we are going to complete section A. Okay. So the first question is, the fifth question is, choose the correct answer from each of the 4 options given below. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन टिक करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन यू गो ऑन टू आंसर इट। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दबाजी में करना है, आराम से क्वेश्चन पेपर को। जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना, तो आप इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग टाइम जब मिलता है, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आपको टाइम दिया जाता है फर्स्ट 15 मिनट्स, तो आप पहले सेक्शन बी को पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं और वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल रहा है। सेक्शन ए तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। उसमें आप पहले चॉइस वाले क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए और उनको ढंग से पढ़ के कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके आपको कि सारे के सारे पार्ट्स 100% कॉन्फिडेंटली आते हैं। उसके बाद आप सेक्शन ए में मूव करिए एंड देन यू ट्राई रीड करिए और ट्राई सॉल्विंग ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट। एक बार आप पढ़ लोगे ना, फिर जब दोबारा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जब आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही रहता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ। तो बी अ लिटिल अवेयर और थोड़ी सी रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए घर में पेपर सॉल्व करने के ना, तो उससे रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, the first question is, the barrier between the protoplasm and the outer environment in a plant cell is. प्रोटोप्लाज्म और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में प्लांट सेल में क्या बैरियर होता है? तो देखो, आप प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अब आउटर एनवायरनमेंट और प्रोटोप्लाज्म के बीच में बोला है, तो ऑप्शन क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और सेल वॉल। तो आउटर एनवायरनमेंट और उसके बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपका सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज द टर्म न्यूटर इज गिवन टू अ फ्लावर इन विच। अब देखो, न्यूटर आपने बुक में आपकी दे रखी है काफी सारी, इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स दे रखी है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उन सारी टर्म्स को याद होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ना आप लोग कि हर टर्म का मतलब आपको बताओ। इस चैप्टर में बस यही है, टर्मिनोलॉजी है और थोड़ा बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, वो जो आपको 7th क्लास में भी पढ़ा है वो आपने स्ट्रक्चर। तो टर्म्स जो है वो ध्यान रखनी है आपको। तो न्यूटर क्या होता है आपको ध्यान क्लिक कर जाना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन देख लीजिए। केलेक्स एंड करोला प्रेजेंट, नो। केलेक्स एंड करोला आर एब्सेंट, नो। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो कैसा फ्लावर होता है? वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, या फिर हम उसको एक और नाम बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट हर्माफ्रोडाइट, है ना। जहाँ पे कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, हम उसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो न्यूटर क्या होता है? जहाँ पे कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एब्सेंट होते हैं, वो फ्लावर जो है वो न्यूटर कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान है। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? जिसमें कि केलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट जिसमें एक भी मिसिंग होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। टर्म्स याद रखना। नेक्स्ट इज, इन वेलेस्नेरिया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ। वेलेस्नेरिया आपको याद है, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। सेलिना में इस तरफ के पेज पे ऊपर की तरफ डायग्राम दे रखा है वेलेस्नेरिया को। तो वेलेस्नेरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट, तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो टेक्स प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, है ना। उसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट है वो फ्लोट होके, जो मेल फ्लावर्स हैं वो फ्लोट होके आते हैं, और जो फीमेल वेलेस्नेरिया के जो फीमेल पार्ट होता है वो वाटर के ऊपर ऐसे निकला रहता है, और उसमें मेल फ्लावर्स उसको आके पॉलिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स। ये चैप्टर आपके 2021 के सिलेबस से रिमूव हो गया है। जो डाइवर्सिटी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें क्लासिफिकेशन है, वो 2021 के सिलेबस में नहीं है। 2021 के एग्जाम्स में ये चैप्टर नहीं आने वाला है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेकेड सीड्स मतलब कि जहाँ पे सीड्स जो हैं वो एज सच प्रेजेंट है, वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में होता है ये काम। और जहाँ पे कि
सीड्स जो है फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, मेमरी ग्लैंड्स क्या है, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, है ना। बाकी आपने जो पढ़े हैं वो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स पढ़े हैं, आपके सेरुमिन ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज match the items given in column A with the most appropriate ones in column B and rewrite the correct matching pairs। मैचिंग करके करेक्ट पेयर लिखना है आपको, मतलब आपको ये टेबल एज सच कॉपी नहीं करनी है, आपको आंसर्स लिखने से पटेला और पटेला के आगे डैश लगा के उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पटेला क्या होता है कि नी जॉइंट के बाहर की तरफ एक स्मॉल बोन होती है, दैट इज नोन एज पटेला। तो पटेला कहाँ प्रेजेंट है, इसका आंसर हो जाएगा नी जॉइंट, ठीक है, पटेला का हो जाएगा नी जॉइंट। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि जब क्वेश्चंस ऐसे देते हैं तो आपको ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं थोड़े से, तो उसमें क्या है कि आप पहले सारे ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद देखिए कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक या दो ऑप्शंस ना आपको छोड़ने पड़ते हैं इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान से करना होता है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट इज अडल्ट मैन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अडल्ट मैन का ये क्या होगा, 16 टीथ इन ईच जॉ। ओहो, मैंने पेज शिफ्ट किया ना, मैंने पेज ऊपर किया था तो ऊपर नीचे हो गए थे। एनीवेज, अडल्ट मैन के यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, 16 टीथ इन ईच जो है ना, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा नंबर 2 आपका। देन ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट के लिए मेज फ्लास्क नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, प्लास्टिक या मोबाइल बैटरीज, तो ई वेस्ट होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, ई वेस्ट होगा हमारा मोबाइल बैटरीज, आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट इज एनिमोफिलस। एनिमोफिलस फ्लावर्स क्या होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं जो कि पॉलिनेटेड होते हैं विंड के थ्रू, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम एनिमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। तो उसके लिए उसका क्या हो जाएगा, मेज फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ई वेस्ट, सॉरी ई वेस्ट हो गया। लास्ट इज मलेरिया। अब मलेरिया का क्या होगा, मलेरिया का प्लास्टिक नहीं होगा, 14 टीथ इन ईच जॉ नहीं होगा, एल्बो जॉइंट नहीं होगा, तो मलेरिया का हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मलेरिया का हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग। मतलब कि अरे यार, ये मैंने पेज शिफ्ट किया ना, ये सब शिफ्ट हो गया। ओके, सो मैंने अब ठीक कर लिया, वो पेजिंग शिफ्टिंग से सारा गड़बड़ हो गया था, तो आई एम बैक। ऑलराइट, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स गिवन एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑड वन आउट है, और बाकी लोग जो बाकी चीजें जिस कैटेगरी में आ रही हैं उसके बारे में उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला देखते हैं, कार्बोलिक एसिड, बोरिक एसिड, डीडीटी, बेंजोइक एसिड। कार्बोलिक एसिड, बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और डीडीटी। अब देखो, कार्बोलिक एसिड, बोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड तीनों जो होते हैं वो एंटीसेप्टिक्स होते हैं। मतलब कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो कि वुंड की क्लीनिंग में भी काम कर सकते हैं और हम एक्सटर्नली भी उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिटॉल है, डिटॉल इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। लेकिन डिटॉल क्या है, डिटॉल नाम है कंपनी का, उसमें जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनके नाम यही है। कार्बोलिक एसिड भी होता है उसमें। तो ये जो है, मतलब कंपनी का नाम नहीं लिखना आपको कि लाइजॉल, डेटॉल, ये सब नहीं लिखना है, वो कंपनी के नाम है। जो केमिकल के नाम है वो आपसे पूछे गए हैं, मतलब वो दिए गए हैं, तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखनी चाहिए। वैसे ये वाला भी रिमूव हो गया आपके सिलेबस में, ये मैंने मार्क नहीं किया है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाली कैटेगरी भी, ये वाला भी रिमूव हो चुका है। चलो एनीवेज, तो इसमें हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी जो है वो एक ऐसी दवाई है जो कि पेस्टिसाइड है, वो किल करने में काम आती है पेस्ट के, वो हमारे लिए नहीं है, और बाकी सारी एंटीसेप्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, एड्स। अब देखो, इसमें हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स और एड्स जो तीनों डिजीजेज हैं वो वायरल डिजीजेज हैं, वायरस के थ्रू होती है, और कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और उसके बैक्टीरियम का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरे। तो ये वाला चैप्टर भी मतलब ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये ना इस तरीके से नहीं आएगा, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, डिजीज वाला।
वैसे एक है लेकिन उसमें ये नाम नहीं है, ये इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल पील, सिरिंजेस, सीडीज, स्टाइरोफोम। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें क्या आप कह रहे हैं कि वेजिटेबल पील जो है देखो वो ना डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बाकी सिरिंजेस, सीडीज और स्टाइरोफोम ये जो चीज़ें हैं ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती है नेचर में। तो वेजिटेबल पील जो है ये डेग्रेडेबल वेस्ट है और बाकी सारी चीज़ें नॉन डेग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट इज शार्क, डॉगफिश, स्टारफिश एंड ट्राउट। तो ये वाला भी आपके चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में से है और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन वैसे आपको ये पता होगा कि स्टारफिश जो होती है वो एक एकिनोडर्मेटा होती है और बाकी सारी जो है शार्क और डॉगफिश और ट्राउट ये सारी नॉर्मल ट्रू फिशेस होती हैं। नेक्स्ट इज ग्राम सीड, पी सीड, राइस एंड बीन सीड। तो इसमें से ग्राम सीड, पी सीड और बीन सीड जो है वो सारे के सारे डाइकॉट्स हैं और राइस जो है वो मोनोकॉटिलेडोनस होता है, तो इसीलिए राइस विल बी ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज अ डायग्राम डिपिक्टिंग अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन मैन, स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये एक डायग्राम दे रखा है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दिखा रहा है, ये सेलिना का डायग्राम है, एज सच आपकी बुक में दे रखा है। उसमें से डायग्राम, इस पेपर में जो सारे डायग्राम्स है ना वो सारे सेलिना की बुक में दे रखे हैं। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी बुक मतलब फेमिलियरिटी की फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब इसमें प्रोसेस देखो, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, टिश्यू सेल। ये टिश्यू सेल है और ये जो दे रखा है टिश्यू फ्लूइड, मतलब ये जो रीजन है पूरा यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एक ये जो है ये क्या है, ये कोई ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल है। तो ये सिंगल सेल, ठीक है, इसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ब्लड वेसल जो है वो क्या होगी, वो होगी कैपिलरी। यहाँ पे आरबीसी मार्क्ड है, आरबीसी मार्क्ड है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यू फ्लूइड में या टिश्यू सेल को, और वहां से CO2 ले रहा है। टिश्यू सेल में से CO2 ले रहे हैं, ब्लड CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एट द सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल। तो टिश्यू रेस्पिरेशन है। नेम द प्रोसेस अकरिंग इन द डायग्राम। तो प्रोसेस हो गई आपकी टिश्यू रेस्पिरेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो आप टिश्यू रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर दोगे कि गैसेस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट द सेलुलर लेवल और एट द टिश्यू लेवल, मतलब बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज। तो ये हो गया टिश्यू रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन इज बीइंग taken in by the cells and CO2 is being given out and taken in by the blood capillary। तो ये प्रोसेस होगी। लेबल द गैसेस X एंड Y। अब देखो X कौन सी गैस होगी, जो कि बाहर से अंदर आ रही है ना, ये देखो आपको दिख रहा है ब्लड कैपिलरी से अंदर आ रही है, मतलब आरबीसी ऑक्सीजन लेके आया है ऑक्सीहीमोग्लोबिन और यहाँ पे आके ये सेल को दे रहा है। तो X जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, X विल बी ऑक्सीजन। और दूसरे में देखो Y में देखो आप, यहाँ पे सेल में से निकल के गैस जा रही है, बाहर जा रही है, ब्लड प्लाज्मा में जा रही है, तो ये कौन सी गैस हो जाएगी, CO2। तो इसका मतलब जो Y गैस है वो हो जाएगी हमारी CO2। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस शोन। जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है वो आप बता दीजिए कि 6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP of energy, मतलब 38 जो एनर्जी टोटल रिलीज हुई उसमें से 38 ATP में कन्वर्ट होके स्टोर हो गई और 420 किलो कैलोरी इट इज इवॉल्व्ड एज हीट। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनेल वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सेलुलर रेस्पिरेशन ये कौन से ऑर्गेनेल में होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। सो दिस फिनिशेस विद योर सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेक्शन बी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फिर ये पेपर को हम कब खत्म करते हैं फटाफट, और आप लोग देखिए, पढ़िए, इसको समझिए। ओके, ध्यान से पढ़ो, डिटेल्स पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा बेटा आप लोगों को। ओके, चलो टिल देन टेक केयर।